मुझे आशा है कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ड्रामा में हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से देखो कि किसी भी आत्मा के प्रति मेरे मन में कुछ भी दबा हुआ है और मैं उसे ढो रहा हूं, परेशान रहता हूं, अभी तुरंत बोलो, हर एक आत्मा संपूर्ण निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। हर एक आत्मा ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जिस आत्मा को जो डायलॉग्स मिले हैं वो वही बोल रहा है। कई बार तो मैं भी कहते हैं, अरे यार इतना अच्छा इंसान है, वो उसने ऐसा कैसे बोल दिया। उसके ड्रामा में ये सीन था, वो बोलना भी ना चाहे तो उसको बोलना पड़ा, माफ कर दीजिए। ड्रामा में ये सीन है, हो गया, मूव ऑन कीजिए। यहाँ पर क्या है, जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और आपने मूवीज देखी भी है, मूवीज में क्या होता है कि जय ने वीरू को अपशब्द बोले हैं, जय ने वीरू को डांटा है, या गब्बर ने वीरू को अपशब्द बोले हैं। यहां अमिताभ ने धर्मेंद्र जी को कुछ भी गलत नहीं बोला है। ये बात पक्का कर लीजिए कि यहां पर कुछ भी होता है, रोल ने रोल को कुछ बोला, लेकिन आत्मा ने आत्मा को कोई अपशब्द नहीं बोला है। इसलिए अगर उसकी बात आपको बुरी लग भी जाए सुनते ही, अरे इसने क्या बोल दिया, कोई बात नहीं, बुरा लग गया कोई बात नहीं, ये भी आपका रोल था, ठीक है। लेकिन अभी जब बैठे हैं आराम से और तब भी वो बातें मन में चली जा रही है, तब उसको आराम से बैठकर खुद की प्रोग्रामिंग करिए कि यहां पर जैसे कि जय ने वीरू को अपशब्द बोले हैं, धर्मेंद्र ने अमिताभ को कुछ नहीं बोला, वैसे ही समीर ने कबीर को कुछ बोला है, लेकिन मैं तो कबीर हूं ही नहीं, मैं तो कबीर का केवल एक रोल प्ले कर रहा हूं। मैं तो एक आत्मा हूं और मैं आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र हूं। एकदम से वो दाग साथ के साथ साफ हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे भी हम बीच में बात भी कर रहे थे कि 63 जन्मों के पाप का बोझा है। तो जरा सोचने की बात है, वो पाप का बोझा है कौन सा। वो पाप का बोझा यही है कि हमने देह अभिमान में जितना भी रोल प्ले किया है द्वापर युग से, वो सब दाग बन गया। संगम पे क्या करते हैं हम, संगम में भी हम बहुत सारे देह अभिमान में रोल प्ले करते हैं, वो दाग भी बनते हैं, किंतु हम अमृत वेला नुमा शाम में देही अभिमानी, आत्म अभिमानी होने का अभ्यास कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो दाग साथ के साथ साफ होते रहते हैं, समझे, साथ के साथ साफ होते रहते हैं। जैसे मानिए क्या होता है, एक सोफे पे आप बैठे हैं, सोफे पे बैठ के आप चाय दूध कॉफी कुछ भी पी रहे हैं, वो आपके हाथ से फिसल के गिर जाती है सोफे पे। तब क्या करते हैं आमतौर पर कि एकदम से चाय कॉफी बाद में पियेंगे, पहले सोफा साफ करते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो गद्दे के नीचे चला जाएगा, जो कुशन उसके नीचे तक चला जाएगा, फिर वो साफ नहीं होगा, है ना। तो साथ के साथ साफ कर दिया तो एकदम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ है, अब हमें ज्ञान है तो हम देह अभिमान में कुछ भी किए, मानो अभी आप क्लास ये बातें सुन रहे हैं, लेकिन अभी आप देह अभिमान में सुन रहे हैं, रोल अभिमान में सुन रहे हैं, खुद को अमीर समीर कबीर मान के सुन रहे हैं, तो होगा क्या, ये भी विकर्म के खाते में ही चला जाता है। कारण कि जब हम देह अभिमान में ये क्लास सुन रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, कभी हमारे मन में ऐसा आ सकता है, क्या पता नहीं, है ना, कभी आ सकता है, कभी ये भी आ जाता है, हाँ ये तो कुछ खास बातें नहीं है, इससे तो हम जानते हैं सब बातें। तो ये सारी चीजें देह अभिमान से ही पैदा होती हैं, और ये भी सब अहंकार नेगेटिविटी के खाते में जाती हैं, और इससे कुछ नहीं होता। क्लास के बाद आप देखेंगे कि आपका देह अभिमान अब और बढ़ गया है, इसलिए आप और ज्यादा परेशान और विचलित रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी भी जब हम ये बातें सुन रहे हैं कि हम ये बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें बार बार कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, ये तो मेरा रोल है, ये तो मेरा रोल है। तो उससे क्या होगा, जो वो दाग लग रहा है ना, वो साथ के साथ साफ होता जाएगा। इससे क्या होगा कि नया कोई भी विकर्म नहीं बनेगा और पुराने दाग भी धीरे धीरे साफ होते जाएंगे, क्योंकि जितने कम दाग अब लगेंगे उतने ही ज्यादा पुराने दागों को साफ करने का समय हमें मिलेगा। लेकिन अभी नए दाग लगाते जाएंगे। अभी भी देखो बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं कि क्लास सुनते सुनते भी उनका अभिमान बहुत ऊपर रहता है,
बहुत ऊपर रहता है, तुलना में फंसे रहते हैं, मैं बड़ा ये छोटा, ये इसको ये इतने आगे कैसे बढ़ गया या कैसे बढ़ सकता है, या इससे अच्छा तो मैं बोलता हूँ, या दीदी मेरा सम्मान नहीं करते, मैं इतनी सेवा करता हूँ। ये सब के सब चीजें क्या होती है, देह अभिमान के दाग को और पक्का करती हैं। और जितना ज्यादा देह अभिमान का दाग और पक्का होता जाता है, विकर्म का खाता और बढ़ता जाता है। ये परेशानी हमारे लिए और बढ़ती जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बीच बीच में बार बार खुद को ये याद दिला दिया करो कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। वास्तव में तो देखा जाए, आत्मा को किसी क्लास की जरूरत नहीं है, आत्मा को कुछ भी जरूरत नहीं है। आत्मा तो भरपूर है, सदा ही भरपूर है। लेकिन ये क्लासेस भी सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम खुद को भूलकर देह अभिमान में जीने लग जाते हैं। और देह अभिमान में जी रहे हैं कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का दामन पकड़ रखा है और हमें पता भी नहीं है कि हम अहंकार में सड़ रहे हैं। हम अहंकार कर भी रहे हैं, विघन रूप भी बन रहे हैं, यज्ञ में एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम सफाई भी दे रहे हैं कि ये तो जायज है, ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, इतना तो होता ही है, राइट। और पूरी तरह बेचैन है, पूरी तरह विचलित है, लेकिन हम किए जा रहे हैं क्योंकि जब मैं देह अभिमान में हूं, जब मैं खुद को कबीर समझ रहा हूं, तो कबीर का तो धर्म ही है अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। क्योंकि ये कबीर रोल बना ही इन सब चीजों से है, तो उसको तो ये सब चीज अच्छी लगेंगी ना, है ना। जैसे वो बगुला होता है ना, जैसे बगुले को कीड़े मकोड़े खाना पसंद है, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, राइट राइट। लेकिन हंस के लिए तो नहीं ना। तो ऐसे यहां पर है, जब मैं खुद को कबीर समझता हूं तो मुझे सब ठीक लगता है। अगर आप मुझसे बोलो आपका गलत है, अरे गलत कैसे, मैं ठीक हो गई, राइट। लेकिन जैसे ही मैं खुद को कबीर ना समझ आत्मा समझता हूं, मुझे तुरंत रियलाइज होता है, अरे मैं क्या कर रहा था, इट वॉज नॉट मी, ये तो रोल का हिस्सा है केवल, ये मैं थोड़ी ना हूं। लेकिन अगर हम ऐसा बीच बीच में भी करें ना, बीच बीच में, तो भी आप देखेंगे कि ये चीजें कभी आपके ऊपर हावी नहीं होंगी, वहां होकर भी आप उनके वश नहीं होंगे। जिसको कहते हैं ना क्रोधवश या परवश, वो नहीं होंगे। क्रोध वहां होगा, लेकिन आप उसके वश होकर किसी दूसरे के जीवन में विघन रूप नहीं बनेंगे। और धीरे धीरे क्रोध हमारा मर्ज होता चला जाएगा और शांति मर्ज होती जाएगी। तो जितना हो साक्षी दृष्टा, बार बार बीच बीच में बैठ जाइए, बैठकर एक विचार को पकड़िए। मतलब आपके मन में चल क्या रहा है, बस देखिए, चल रहा है, देखिए देखिए, बस देखिए। और देखते हुए बस कह दीजिए, कहने की भी जरूरत नहीं, आप देख रहे होंगे तो ही समझ में आ जाएगा कि ये मैं नहीं हूं, ये तो रील का हिस्सा है, रोल का हिस्सा है, ये तो मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये रोल का हिस्सा है, रोल का हिस्सा है, ये रोल है, ये रोल है, ये रोल है, रोल। ऐसे करते चले जाइए, अपने आप दूरी बनती जाएगी, अपने आप आत्म अभिमानी होते जाएंगे। और फिर जो कि आत्मा की तो प्रकृति है, जीरो विचार। आत्मा की भाषा है साइलेंस, बात करने का ही मन नहीं करेगा, एकदम चुप, सन्नाटा हो जाएगा, एकदम सन्नाटा। विचार आया, बीच में कोई आ रहा है, जैसे नदी में पानी पीछे से आ रहा है, आपके सामने से निकल के बह के निकल गया, ऐसे विचार आ रहा है, जा रहा है, मैं पकड़ नहीं रहा हूं, आ रहा है, जा रहा है, ना मैं लड़ रहा हूं, ना मैं विचार से लड़ रहा हूं। काम विकार का भी विचार उठ गया, कोई बात नहीं, आया और गया। मैं कोई अपवित्र नहीं हो गया इस विचार से, मैं आत्मा हूं ही सदा पवित्र। काम विकार का विचार आया, गया, मैंने उसे आते और जाते को देखा, बस साक्षी होके, लड़ा नहीं उससे मैं, ठीक है। ऐसे ही जब ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, इनसे दूरी बनती जाएगी। ये चीजें होकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही दाग धोते जाएंगे, जो देह अभिमान के दाग लगे हुए हैं। यही हैं 63 जन्मों के विकर्म। ऐसा नहीं है कोई हमने कोई बहुत ज्यादा किसी को हमने कोई मर्डर कर डाले या हमने कोई बहुत ज्यादा तांडव मचाए हैं। वास्तव में इसी तरीके के पाप होते हैं। क्योंकि अब आप सोच कर देखो, मुरली सुनना, मुरली सुनना कोई विकर्म हो सकता है? सोच कर देखो आप, मुरली सुनना कोई विकर्म हो सकता है किसी के लिए? बताओ। आप माताएं क्या कहती हैं?
मुरली सुनना विकर्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन मुरली सुनना भी विकर्म हो सकता है अगर वो देह अभिमान में सुनी जाए तो। सेंटर पे मानो दीदी मुरली चला रहे हैं और हम देह अभिमान में बैठे हैं और देह अभिमान में मुरली सुन रहे हैं, और मुरली सुनते सुनते मानो दीदी कोई समझा नहीं देती है, और कभी किसी समय हमने दीदी को गुस्सा करते हुए देख लिया था, तो दीदी कुछ मुरली से पॉइंट की समझानी दे रही है, तो हम देह अभिमान में मुरली सुन रहे हैं, तो मन मन में क्या कहेंगे? हाँ, खुद तो इतना गुस्सा करती हैं, हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रही हैं। आएगी बात या नहीं आएगी? अच्छा, दूसरी बात यह आ सकती है, हाँ हम सब जानते हैं, हमें क्यों इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो आप, राइट? हमें पता है, आपसे ज्यादा अनुभवी हैं। आएगा ना? तो हो गया ना विकर्म। मुरली सुनना तो बिल्कुल भी विकर्म नहीं है ना, लेकिन देह अभिमान में सुनी मुरली विकर्म बन जाती है। समझे ना? तो इसलिए मुरली सुनते हुए क्या, हमेशा देही अभिमानी स्थिति, बीच बीच में प्रैक्टिस कि मैं ये हूं ही नहीं। इसलिए इसमें उठते विचार, उठो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उठती है सब ये बातें भी जो उठ रही हैं, ये जेलसी की, तुमसे अच्छे हम हैं, या तुम्हारी क्या मजाल, तुम कौन हो और तुम कैसे समझा नहीं दे रहे हो, ये भी उठ रही हैं, पर ये मैं नहीं हूं, ये मेरी नहीं है, खत्म बात। उनको खाद पानी नहीं देना है कि ये मेरी नहीं है, उठो कोई बात नहीं, उठो उठो उठो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साक्षी होकर देख रहा हूं, क्योंकि ये कबीर की है, मेरी नहीं है, ये अमिताभ की नहीं है, ये कुली की है। मैं तो एकदम शुद्ध डायमंड हूं, मेरी प्रकृति नहीं है कि मैं किसी से तुलना करूं, किसी को गिराने का प्रयास करूं, ये मेरी प्रकृति ही नहीं है। तो इसलिए जब ऐसे आ रही है बातें, कोई बात नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई बात आई जाओ, आई जाओ। साक्षी इसको कहते हैं, साक्षी दृष्टा। साक्षी का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी ना करें, साक्षी का मतलब है चीजें वहां हैं पर आप उनसे चिपके हुए नहीं है। जैसे अमिताभ जी कुली का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन कुली के रोल से साक्षी हैं, खुद को कुली नहीं समझ रहे हैं वो। ऐसे ही मैं कबीर का रोल प्ले करते हुए इस रोल से साक्षी। मान लीजिए कि आप आत्मा टीचर का रोल प्ले कर रहे हो, तो टीचर के रोल के जो भी धर्म है वो तो सब आपको निभाने पड़ेंगे। अगर कभी कभार आपको बच्चे को किसी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जहां पर प्यार से समझाने काम नहीं कर रही, तो एक टीचर बच्चे को आंखें भी दिखा सकता है। वो टीचर का वो धर्म वो आंखें भी दिखाएगा, लेकिन सोचो कि वो आंखें दिखाने के बाद ये सोच में पड़ जाए, अरे मैं तो रोज मुरली सुनता हूं, मैंने आंखें दिखा दी, हाय मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मैं तो अपवित्र हो गया, मैं तो पतित बन गया, मैंने क्या कर दिया। तो उल्टी सीढ़ी चढ़ गया खुद। अब इसको हम आत्म अभिमान स्थिति कहेंगे किसी भी हाल में। क्या आत्मा की प्रकृति है गिल्ट करना? क्या आत्मा की प्रकृति है रोना? या आत्मा की प्रकृति है पश्चाताप करना? नहीं, ये भी देह अभिमान हो गया। तो आंखें दिखाई और मन में आया, तुरंत एकदम साक्षी होकर देखो कि ये रोल का हिस्सा था, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। अब यहां पे लोगों के मन में ये भी चल सकता है, ऐसे तो भाई जी हम किसी का मर्डर कर दें और मर्डर करके बस साक्षी होकर देखने लग जाएं। एक बात, आत्मा की प्रकृति क्या है? आत्मा की प्रकृति है शुद्धता और पवित्रता। जितना ज्यादा हम शुद्धता आत्म अभिमानी स्थिति में ठहरने का अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा जितने भी नेगेटिव रोल हैं वो अपने आप ही मर्ज होने की कगार पे आ जाएंगे। जैसे एक चरित्रवान कलाकार इतना तक तो एक्ट कर सकता है कि वो एक्ट के अंदर किसी को चांटा मार दे या अपशब्द बोल दे, लेकिन एक चरित्रवान कलाकार कभी भी ऐसा एक्ट तो नहीं करेगा जिसमें उसे अपने वस्त्र ही उतारने पड़ जाएं, जिसे हम गंदी मूवीज पिक्चर्स भी कहते हैं, राइट? तो ऐसे यहां पे है, जितना ज्यादा हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना ही ज्यादा हम देखेंगे कि नकारात्मक और नेगेटिव जितने भी रोल हैं वो मर्ज हो रहे हैं। अब पहले इतना गुस्सा आता था ना, अब इतना आने लगा है, अब इतना होने लगा है। पहले बेटे की नौकरी नहीं लग रही या बेटे ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इतनी दुखी और परेशान हो जाती थी। अब भी बेटा तो सेम ही हरकत कर रहा है, लेकिन अब मैं बहुत कम डिस्टर्ब होने लगी हूं, क्योंकि मैं आत्म अभिमानी स्थिति में रहती हूं और मैं खुद को बार बार कहती हूं कि मैं मां नहीं हूं, मैं मां का रोल प्ले कर रही हूं। और ये भी बेटा नहीं है, बेटे का रोल प्ले कर रहा है।